इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं। सामना करने के लिए तैयार है मोनाक पटेल। 29 गेंदों पर 35 रन बनाकर इस वक्त क्रीज के ऊपर बने हुए हैं और बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान टीम की इस मुकाबले में। पहले पाकिस्तान टीम ने बैटिंग खराब की, उसके बाद अब बॉलिंग। इस ओवर की अगली गेंद फ्लाइटर थी, पीछे हटते हुए उठाकर खेला और गेंद इस बार कवर बाउंड्री से बाहर चलेगी चौके के लिए। लगातार दूसरा चौका। 93 रन 11 ओवर्स और 4 गेंदे के बाद 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे मोनाक पटेल। 67 रन चाहिए, 50 गेंदों का खेल बाकी। रही सही जो उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म होते जा रही हैं। जिस तरह से चाचा इफ्तिखार अहमद ने 9 रन 4 गेंदों पर दे दिए हैं, अभी 2 गेंदें सर की बाकी। 5वीं गेंद लेकर तैयार हैं इफ्तिखार अहमद। सामने बैट्समैन मोनाक पटेल और 50 रन से ऊपर पार्टनरशिप हो चुकी है। 57 रन की पार्टनरशिप 39 गेंदों पर हो चुके हैं दोनों बैट्समैनों के दरमियान। इफ्तिखार अहमद अब अराउंड द विकेट, विकेट में आती गेंद उठाकर खेला और लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर सामने आकर गेंद फील्डर के गिरी। वहां पर फील्डर मौजूद थे और इस गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका मिला। शाहीन शाह अफरीदी लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर मौजूद है। अब आखिरी गेंद बाकी। बड़ा अच्छा ओवर यूएसए की टीम के लिए, जिसमें 10 रन 5 गेंदों पर आ चुके हैं और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए एंड्रिस गोस स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 24 गेंदों पर 35 रन बना रखे हैं। बिल्कुल स्कॉटलैंड और नामीबिया के मैच में अभी 28 मिनट का टाइम बाकी है और विकेट में आती गेंद को वापस खेलते बैट्समैन ने 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 94 पे 1 यूएसए का स्कोर और अब 13 मिनट की शुरुआत होने वाली है और मोनाक पटेल सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। 48 गेंदों का खेल बाकी। 66 रन चाहिए यूएसए की टीम को यह मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान की टीम की बड़ी ख़राब 200 बॉलिंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग में मायूस किया, जिस तरह से 169 सिर्फ रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने और कम से कम 25-30 रन पाकिस्तान की टीम ने आज कम बनाए हैं। हालांकि गेंद बल्लेबाज सही तरह से आ रही है, कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है यूएसए के बल्लेबाजों को। 40 पर पहुंच चुके हैं मोनाक पटेल और 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर एंड्रिस गोस क्रीज के मौजूद हैं। 129 का स्ट्राइक रेट मोनाक पटेल का और 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रखी है एंड्रिस गोस ने, जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग कही जा सकती है। इफ्तिखार अहमद के बाद नसीम शाह को आखिरी ओवर के लिए मौका दिया जा सकता है। 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब है। पाकिस्तान की टीम दूसरी विकेट की तलाश में है। 66 रन चाहिए, 48 गेंदों का खेल बाकी और 8.25 के रन से पाकिस्तान की टीम को इस मैच में बैटिंग करना होगी। शाहीन शाह अफरीदी को भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के अभी 2 ओवर्स बाकी हैं, मोहम्मद आमिर के 2 ओवर बाकी हैं और हारिस रऊफ के भी 2 ओवर बाकी हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम के पास अभी चॉइस मौजूद है। शादाब खान ने अभी 2 ओवर्स करने हैं, उन्होंने 2 ओवर किए हैं जिसमें 16 रन दिए। पहला ओवर 5 रन का रहा था और दूसरे ओवर में 11 रन दिए थे शादाब खान ने और दाएं हाथ के दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज के मौजूद। अब तक 58 रन की पार्टनरशिप 41 गेंदों पर हो चुके हैं दोनों बैट्समैनों के दरमियान। बिल्कुल आप देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम किस तरह से मैदान पर उतरती है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम को कनाडा और आयरलैंड की टीमों के साथ मैच खेलना है और अब शाहीन शाह अफरीदी अपना तीसरा ओवर लेकर तैयार हैं। पहली गेंद लेकर बैट्समैन मोनाक पटेल के लिए, जिन्होंने 31 गेंदों पर 40 रन बना रखे हैं और 129 के स्ट्राइक रेट से अब तक की बैटिंग कर रखी है। शाहीन शाह अफरीदी को ज़्यादा अच्छी बॉलिंग इस मुकाबले में नहीं कर सके हैं और ना ही मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने कोई ज़्यादा मुतासिरकुन बॉलिंग की है क्योंकि अब तक कोई भी ये बॉलर विकेट हासिल नहीं करवा सका। सिर्फ नसीम शाह ने इस मुकाबले में 1 विकेट हासिल किया है और वाहिद विकेट वो पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में मिला है। शाहीन शाह अफरीदी को अब 200 बॉलिंग का मौका दिया गया। 10 रन चाहिए मोनाक पटेल को अपनी 50 पूरी करने के लिए। पाकिस्तान की टीम के लिए बिल्कुल ये एक शर्मनाक चीज़ है जिस तरह से पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में खेल पाकिस्तान की टीम ने पेश किया है। जिस तरह की अब तक ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की जानिब से दोस्तों देखने को मिली। 800 अब तक 14 दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया, बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और हमें अभी भी इस मुकाबले में 36 लाइक की मज़ीद ज़रूरत है 850 लाइक तक पहुंचने के लिए। तो जल्दी से 200 लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा जो ये दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं। और हमारे साथ निखिल सवान भी मौजूद हैं और हमारे साथ लाइव चैट में आप सभी दोस्तों का ज्वाइन के लिए बहुत शुक्रिया। बाएं हाथ से शाहीन शाह अफरीदी इस ओवर की पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट मोनाक पटेल की गेंद की अफसनदार गेंद उठाकर खेलना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए और गेंद बल्ले के ऊपर से निकलती हुई विकेट कीपर के ग्लास में चली गई। 47 गेंदें 66 रन 8.43 का रन रेट रिक्वायर्ड। क्या ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा या फिर इससे पहले यूएसए की टीम इस मैच को फिनिश करने में कामयाब हो जाती है। 7.73 के अब तक इन्होंने रन रेट से बैटिंग कर रखी है। दूसरी गेंद लेकर शाहीन तैयार हैं। मोनाक पटेल 32 गेंदों पर 40 रन बनाकर इस वक्त क्रीज के ऊपर बने हुए हैं और अब तक इस मैच में कोई ज़्यादा सनसनी हमें देखने को नहीं मिली है क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने विकेटें हासिल नहीं की है। सर की दूसरी गेंद लेकर शाहीन की अगली गेंद और इस बार बैट्समैन ने उठाकर खेला और गेंद मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। सर्कल के अंदर फील्डर लगा दिए हैं बाबर आजम ने
और ये हमाकत है। 46 गेंदे 62 रन चाहिए, 98 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर और 2 गेंदे के बाद यूएसए का स्कोर। इस ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे मोनाक पटेल। 33 गेंदों पर 44 रन बनाकर क्रीज के ऊपर बने हुए हैं और 133 के इन्होंने स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रखे, जिसमें 7 चौके वो लगाने में कामयाब हुए। सिर्फ 6 रन चाहिए अपनी 50 पूरी करने के लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को सबक सीखना चाहिए यूएसए के प्लेयर्स से, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई है। शाहीन की अगली गेंद उठाकर खेला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, छक्के के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। बड़ा अच्छा शॉट, 50 पूरी कर ली है बल्लेबाज मोनाक पटेल ने। बेहतरीन बैटिंग, जीत के बिल्कुल करीब यूएसए की टीम। 100 रन पूरे हो चुके हैं यूएसए की टीम के और मोनाक पटेल अपनी 50 पूरी करने में कामयाब हुए। 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर मौजूद हैं और चौका और छक्का लगा दिया है शाहीन शाह अफरीदी को। कुल मिला के 7 चौके और 1 छक्का लगाकर क्रीज के ऊपर मौजूद। 147 के इन्होंने स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रखी है। बेहतरीन बैटिंग। इस ओवर की अब तैयार है चौथी गेंद लेकर शाहीन शाह अफरीदी। 2 ओवर्स और 3 गेंदों में 26 रन किए। ये पाकिस्तान के मेन बॉलर्स का हाल है। शाहीन शाह अफरीदी की अगली गेंद ऑफ बार नीचे रही, कट किया और गेंद चली गई कवर की पोजीशन पर। 44 गेंदों का खेल बाकी, 56 रन चाहिए। 10 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर, अभी 2 गेंदें सर की बाकी। और पार्टनरशिप बढ़ते हुए इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान 45 गेंद पर 68 रन की हो चुकी है और 7.64 के अब रन रेट से बैटिंग करना होगी इस मैच में यूएसए की टीम को। 8 से नीचे अब रिक्वायर्ड रन आ चुका है, जो कि आसान हो चुका है यूएसए की टीम के लिए इस मुकाबले में। इस ओवर के 5वीं गेंद लेकर तैयार है शाहीन शाह अफरीदी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट बल्कि अराउंड द विकेट आने का फैसला किया। ऑप्शन बार गेंद उठाकर खेलना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए और गेंद बल्ले के ऊपर से निकलते हुए विकेट कीपर के ग्लास में चलेगी। आउट बिहाइंड की अपील की इस बार शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दिया। अब आखिरी गेंद बाकी है। 818 दोस्त ने वीडियो को लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। 32 लाइक अगर मजीद दोस्त करते हैं तो 850 लाइक कंप्लीट हो सकते हैं। और जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो ये दोस्त हमारे साथ यूएस स्पोर्ट पर मौजूद हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 140 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है 2,17,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा जो ये दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं और यूएस स्पोर्ट पर इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। आखिरी गेंद लेकर तैयार है शाहीन शाह अफरीदी। इस बार विकेट में आती नीचे रही गेंद, ड्राइव किया, सीधे बैट से वापस गेंद चली गई और इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। छक्के और चौके के बाद अच्छा काम बैक किया शाहीन शाह अफरीदी ने। 104 1 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स के बाद यूएसए का स्कोर है और यूएसए के पास अभी भी 42 गेंदों का खेल बाकी है, जिसमें उन्होंने 56 रन बनाने हैं जीत हासिल करने के लिए। आसान जीत दिखाई दे रही है यूएसए की टीम के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम ने इस मौके पर 5 से 6 विकेटें हासिल की होती तो तब ज़्यादा सिचुएशन पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर रह सकती थी। 14 ओवर की शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है बैट्समैन। बिल्कुल, अब एंड्रिस गॉस 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर इस वक्त क्रीज के ऊपर बने हुए हैं, जो कि सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और ये दूसरी जीत हासिल होगी यूएसए की टीम को। और पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इस हार के बाद, क्योंकि अगर इंडिया के हाथों भी पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 ही मैचेस पाकिस्तान की टीम के पास पड़े होंगे, जो कि पाकिस्तान की टीम खेलेगी कनाडा और आयरलैंड के साथ। तो वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को फिर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हारिस रऊफ तैयार हैं, तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं हारिस रऊफ इस ओवर की अब पहली गेंद लेकर और बैट्समैन उनका सामना करने के लिए तैयार हैं इस वक्त एंड्रिस गॉस। 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर क्रीज के ऊपर मौजूद है। 140 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 1 छक्का अब तक के 200 लगाने में कामयाब हो चुके हैं। 160 के जवाब में यूएसए की टीम बैटिंग कर रही है। हारिस रऊफ ने अब तक 8 का इकॉनमी रेट से बॉलिंग की है और कोई भी कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की। दाएं हाथ से की दूसरी गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया। इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, कवर के फील्डर के साथ के ऊपर से गेंद स्टंप्स पर टकराई और दूसरी कामयाबी पाकिस्तान की टीम को मिली है। हारिस रऊफ को मिलने वाली ये पहली कामयाबी, पहली विकेट, जबकि पाकिस्तान की टीम को ये दूसरा विकेट मिला। और एंड्रिस गॉस 26 गेंदों पर 35 रन बनाने के बाद आउट पे हैं। 41 गेंदों का अब खेल बाकी है और 56 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए इस मुकाबले में यूएसए की टीम को। यूएसए की टीम को अभी भी जीत हासिल करने के लिए इस मुकाबले में, जहां पर अभी भी 56 रन चाहिए, 41 गेंदों का खेल बाकी और 8.20 के रन से बैटिंग करना होगी आने वाली अब 41 गेंदों पर। सामना करने के लिए अब तैयार है बैट्समैन। नए बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। आरन जॉन्स को अब बैटिंग का मौका मिलेगा, तो देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी टीम की इस इनिंग्स को आगे लेकर जाते हैं।
अभी भी पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी इस मुकाबले में। आमिर सदीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अलाउद्दीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम में कोई ज़्यादा अच्छा खेल पेश नहीं किया इस मुकाबले में। और आरन जॉन्स नए बैट्समैन आ चुके हैं जिन्होंने कनाडा के खिलाफ 40 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली थी। टैम्पा बैवुमा के साथ इनको बहुत ज़्यादा मुशाबिह दी जा रही है कि टैम्पा बैवुमा जैसे ये लगते हैं। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बैट्समैन, बॉलिंग के लिए तैयार हैं इस वक्त हारिस रऊफ। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल किया और आरन जॉन्स का भी अगर इस मौके पर विकेट गिरता है तो कुछ प्रेशर पाकिस्तान की टीम बढ़ाने में कामयाब हो सकती है यूएसए की टीम पर। इसके बाद अभी कोरे एंडरसन को बैटिंग के लिए आना है, नीतीश कुमार अभी बैटिंग के लिए आने बाकी हैं। और 7.9 सीवर के अब तक इस मैच में रन रेट से बैटिंग कर रखी है यूएसए की टीम ने। और एक बड़ी पार्टनरशिप जो कि अपनी इख्तिताम पहुंची है। और आज बड़ा अच्छा खेल यूएसए की टीम की जानिब से दोस्तों इस मुकाबले में देखने को मिला। 41 गेंदे 56 रन और 8.2 सीवर का रन रेट रिक्वायर्ड है इस मैच में यूएसए की टीम को। अभी भी 8 विकेटें यूएसए की टीम के हाथ में हैं। हारिस रऊफ तैयार, गेंद को उछालते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट बगैर किसी स्लिप के साथ डाली गई ये गेंद जो कि विकेट मारते नीचे रही। इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन, बल्ले का निचला इसे लगा और गेंद चली गई मिड ऑन की पोजीशन पर। अपने हाथ रख लिए माथे पर हारिस रऊफ ने कि इस गेंद पर बोल्ड आउट होना चाहिए था। नदीम भी हमारे साथ लाइव चैन बने हुए हैं। स्कोर 104, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स और 2 गेंदे के बाद इस ओवर की अब 32वीं गेंद लेकर आएंगे हारिस रऊफ। प्रेशर बढ़ाने का पाकिस्तान की टीम के पास अब मौका है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने ब्रेक थ्रू हासिल किया और अब मोनाक पटेल का अगर विकेट इस मौके पर मिलता है, आरन जॉन्स को अगर जल्द से जल्द आउट कर लिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। हारिस रऊफ तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे। इस बार लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक करना चाहते थे बैट्समैन, कामयाब नहीं हुए और विकेट कीपर इस गेंद को पकड़ नहीं पाए हैं। क्या बात है मोहम्मद रिजवान की, और 2 रन हासिल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने। रिजवान 107, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स और 2 गेंदे के बाद सर कि अब 3री गेंद लेकर दोबारा से आएंगे हारिस रऊफ और सामना करेंगे उनके बैट्समैन आरन जॉन्स जो कि क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। 53 रन चाहिए यूएसए की टीम को ये मैच जीतने के लिए और 8 से नीचे एक मरतबा फिर रिक्वायर रन रेट आ चुका है। नासिर गिलानी, बहुत शुक्रिया आपका यूएस स्पोर्ट पर। पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल अपने टूर्नामेंट के आगाज़ में ही मायूस कर दिया है और आपने पिछले टूर्नामेंट में साल 2022 में देखा होगा जहां पर पाकिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हारिस रऊफ तैयार सर की 3री गेंद लेकर आरन जॉन्स उनके सामने। इस बार ऑप्शन बार नीचे रही, गेंद कट किया और गेंद पॉइंट की पोजीशन पर चलेगी। वहां पर गेंद को बाबर आजम ने फील कर लिया। इस ओवर में 3 रन बने हैं जो कि वाइड की सूरत में बने हैं और 1 विकेट हारिस रऊफ हासिल करने में कामयाब। इस ओवर की अब 4थी गेंद का सामना करेंगे आरन जॉन्स। 39 गेंदे 53 रन 8.15 के रन रेट से बैटिंग करना होगी यूएसए की टीम को। इस मौके पर 6 से 7 विकेटें कम अज़ कम गिरी होनी चाहिए थी, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं। बिल्कुल ये कोई तजुर्बाकार टीम नहीं है यूएसए की, फिर भी पाकिस्तान की टीम को जिस तरह से टफ टाइम दिया गया ये तारीफ़ के काबिल है। यूएसए की टीम की बैटिंग, दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑप्शन बार गेंद कट किया। इस बार गेंद बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर चलेगी, वहां पर गेंद को फील कर लिया गया। 53 रन 38 गेंदों पर 8.37 का रन रेट रिक्वायर्ड है और विकेटें पाकिस्तान की टीम को चाहिए। 160 रन के जवाब में यूएसए की टीम बैटिंग करते हुए जहां पर 7.83 के रन रेट से यूएसए की टीम ने बैटिंग कर रखी है। सर के 5वीं गेंद का सामना करेंगे आरन जॉन्स। 3 गेंदों का सामना किया, अब तक अपने स्कोर का आगाज उन्होंने नहीं किया है। कनाडा के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 40 गेंदों पर 94 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलने में कामयाब हुई थी और 194 रन के स्कोर को चेज करने में कामयाब हुई थी उस मुकाबले में यूएसए की टीम। और अब 160 रन के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ इनकी पोजीशन बड़ी शानदार हमें देखने को मिलती है। आरन जॉन्स ने इस गेंद को निकालने की कोशिश की, इनसाइड एज लगा और गेंद स्टंप्स के बिल्कुल करीब से निकल गई। खुशकिस्मती के 4 रन आरन जॉन्स को। इस गेंद पर बोल्ड आउट होते होते बचे हैं बैट्समैन और इस चौके के साथ यूएसए का स्कोर 111, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स और 5 गेंदे के बाद आखिरी गेंद अवसर की बाकी है। सामने तैयार है बैट्समैन आरन जॉन्स। जी बिल्कुल एक अच्छा ओवर हारिस रऊफ की जानिब से देखने को मिला है और 2 मरतबा बैट्समैन बाल बचे हैं। इस गेंद पर भी आउट होते होते बचे हैं, जिस तरह से गेंद ने किनारा लिया बल्ले का और बिल्कुल विकेट के करीब से गेंद निकल गई। आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं हारिस रऊफ 7 रन के इस ओवर में, जिसमें उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। बैट्समैन एंड्रिस गॉस का विकेट वो हासिल करने में कामयाब हुए थे। 37 गेंदें 49 रन चाहिए और 7.95 के रन रेट से बैटिंग करना होगी।
आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आरन जॉन्स स्ट्राइक पर मौजूद है। फील्ड का जायजा लेते हुए स्टेज पर पाकिस्तान का स्कोर 103 5 विकेट के नुकसान पर था, जहां पर 111 पे 2 यूएसए का स्कोर। आखिरी गेंद लेकर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट करना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 111 यूएसए का स्कोर। अभी 8 विकेटें यूएसए की टीम के हाथ में और आखिरी 6 ओवर्स का खेल अब यूएसए की टीम के पास बचा हुआ है और सामना करने के लिए तैयार रहेंगे बैट्समैन जो कि स्ट्राइक पर मौजूद हैं, मोनाक पटेल। बिल्कुल, अब मोनाक पटेल आज सामना करने के लिए तैयार हैं कि जिन्होंने 37 गेंदों पर 50 रन बना रखे हैं और अब तक काफ़ी बेहतर बैटिंग हमें देखने को मिलते ही मोनाक पटेल की जानिब से। 8.17 का रन रेट रिक्वायर्ड है इस मैच में यूएसए की टीम को और 7.93 के रन रेट से यूएसए की टीम ने बल्लेबाजी कर रखी है। ये ओवर 7 रन का रहा हारिस रऊफ की जानिब से और अब 15 ओवर की शुरुआत होने वाली है और सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए भी फ़िलहाल, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन है वो 8.17 का है और यहाँ पर जो 6 ओवर्स हैं उसमें अब 49 रन बनाने की ज़रूरत है यूएसए की टीम को और इसके पास अभी 8 बैट्समैन मौजूद हैं और अब यहाँ पर जॉन्स बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद लेकर बॉलर मोहम्मद आमिर आए, गेंद की कॉट बिहाइंड की अपील और तीसरा विकेट पाकिस्तान की टीम को मिल चुका है। मोहम्मद आमिर को मिलने वाला ये पहला विकेट और मयांक पटेल 50 रन बनाकर 38 गेंदों पर मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हुए। 111 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है इस मुकाबले में यहाँ पर अगर देखा जाए यूएसए की टीम का। और जॉन्स जो है वो अब नए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और इसके साथ अगर हम देखें जो अब मयांक पटेल के आउट होने के बाद बैट्समैन आएंगे उनका भी नाम हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए नितेश जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। मयांक पटेल मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हुए मोहम्मद आमिर की गेंद पर और अब नए बैट्समैन क्रीज पर आने के लिए तैयार हैं। तीसरा विकेट गिर चुका है यूएसए की टीम का और अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करने में कामयाब होती है। इन्हें 35 गेंदें हैं और 49 रन की ज़रूरत है ये मैच जीतने के लिए। नए बैट्समैन अब नितेश हमें यहाँ पर जो है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नितेश यहाँ पर जो है वो बैटिंग करने के लिए आएंगे और देखना होगा कि आज के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम वापसी करने में कामयाब होती है। इस मैच में फ़िलहाल के लिए पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है यूएसए की टीम ने। हालांकि विकेटें मिली हैं पाकिस्तान की टीम को, लेकिन जो बैटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है यूएसए की टीम की जानिब से ये लाजवाब है और किसी भी मौके पर ऐसे नहीं लगा कि यूएसए की टीम इस मैच में फ़िलहाल के लिए आउट हमें दिखाई दे, बल्कि यूएसए की टीम पाकिस्तान की टीम को आउट करने के चक्रों में। ऑफ स्टंप बाहर गेंद कॉट बिहाइंड की ज़ोरदार अपील और इस गेंद पर अंपायर अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और मोहम्मद आमिर पूछते हुए कि क्या आपने कोई आवाज़ सुनी है, तो सभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये गेंद बल्ले पर लगी नहीं है। बल्ले के करीब से होकर ये गेंद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के ग्लव्स में गई और इस गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन नितेश और इस गेंद पर रन हासिल करने का मौका नहीं। सभी दोस्त लाइक भी कीजिएगा और हमें अभी 24 लाइक्स चाहिए हैं 850 लाइक्स करने के लिए, तो जल्दी से आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया हुआ। इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे मोहम्मद आमिर। बल्ले के बिल्कुल करीब से होकर ये गेंद गई थी और मोहम्मद रिजवान ने अच्छा खिला किया। सर की तीसरी गेंद लेकर विकेटों में आती गेंद को कट कर दिया, पॉइंट के रीजन पर यह गेंद गई, स्क्वायर कट किया और सिंगल हासिल करने का मौका हासिल कर लिया नितेश ने। सिंगल के साथ अब जॉन्स सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार आरन जॉन्स और इन्होंने अब तक 5 गेंदों पर 4 रन बनाए। बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं और कनाडा के अगेंस्ट इन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी और आई थिंक ये टैम्पा बेवुमा के फर्स्ट कज़न हो सकते हैं जिस तरह की इनकी अपीयरेंस है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार और सामने यहाँ पर टैम्पा बेवुमा के कज़न मौजूद हैं। अब मैं अंदाजे से कह रहा हूँ लेकिन ये है नहीं। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार रहेंगे मोहम्मद आमिर बाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप गेंद कोट बिहाइंड की अपील, लेकिन इस गेंद पर बल्लेबाज लकी रहे कि गेंद बल्ले के करीब से होकर गई है और बल्ले पर टच नहीं हुई। बहुत अच्छी गेंद इस बार मोहम्मद आमिर की। नितेश आर कुमार नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है, 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर मौजूद है। ऐसे लगा जैसे काम तमाम हो गया और अगर एरन जॉन्स का विकेट मिल जाता तो पाकिस्तान टीम इस मैच में वापसी कर सकती थी, लेकिन क्या ही दिन है कि यूएसए की टीम जो कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर पर मुश्तमिल है उसके खिलाफ भी पाकिस्तान टीम को अब यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। 5वीं गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से तैयार मोहम्मद आमिर आए, गेंद की ऑफ बार गेंद को सीधे बल्ले के साथ ड्राइव कर दिया, कवर बाउंड्री की तरफ ये गेंद जा रही है। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आ चुके हैं।
बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी, बहुत शानदार बैटिंग यूएसए की टीम की जानिब से। और 114 3 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 31 गेंदों का खेल बाकी है यूएसए की टीम के पास, और उसके पास अभी 7 बैट्समैन भी मौजूद हैं। जीतने के लिए 40 रन की ज़रूरत है। और आखिरी गेंद लेकर फिलहाल मोहम्मद आमिर अपने तीसरे ओवर के आते हुए काफ़ी देर के बाद उनको मौका दिया गया, और आखिरी गेंद विकेटों में आती गेंद को हल्के बल्ले के साथ निकाल दिया बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है पॉइंट के रीजन पर, सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड किया जाएगा, सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज को। NYC एक शेर एक दुनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। लाइक की तादाद कम है तो लाइक करना आप सभी दोस्त मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया हुआ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाले सभी मैचेस के आपको नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल से मिल सकें। 30 गेंदों का खेल बाकी बचा हुआ है, और अब यहाँ पर जीतने के लिए 45 रन 9 रन पर ओवर बल्लेबाजी करना होगी। अगर यही 14-15 रन पर ओवर बैटिंग होती तो शायद इस मैच में जो है यूएसए की टीम बाहर हो जाती, लेकिन 9 रन पर ओवर अभी भी यूएसए की टीम के हाथ में मौजूद है ये मैच। और एक विकेट जो यहाँ पर एरन जोन्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर पाकिस्तान की पोजीशन हो सकती है। 16वें ओवर का आगाज़ होने वाला है, और पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एरन जोन्स अपनी क्रीज पर मौजूद। 8 गेंदों पर 7 रन बना रखे हैं, 8 गेंदों पर 7 रन बनाए। पहली गेंद लेकर शादाब खान अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए लो बॉल टॉस, गेंद अच्छी यहाँ पर शॉर्ट सिलेक्शन, लॉन्ग ऑफ के रीजन पर इस गेंद को खेला बल्लेबाज ने, और सिंगल हासिल करने का मौका मिल गया इस गेंद पर। इस गेंद पर सिंगल हासिल करने के बाद बल्लेबाज नितेश रेड्डी रहेंगे, और हारिस रऊफ को 1 विकेट मिला, 1 विकेट यहाँ पर नसीम शाह को, 1 विकेट मोहम्मद आमिर को, और शाहीन शाह अफरीदी अभी तक कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। दूसरी गेंद लेकर शादाब खान दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आए गेंद की, विकेटों में आती गेंद को बल्लेबाज ने उठाकर खेला, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ ये गेंद बढ़ रही है। तेज़ी के साथ 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 117 3 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद। ये तीसरा ओवर शादाब का, और कोई भी विकेट अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी तक यूएसए के इस ग्राउंड पर धूप है, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के हम टाइम की बात करें तो आधी रात हो चुकी है। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार शादाब, आए गेंद की उठाकर खेला, लूज शॉट बल्ले के डो पर ये गेंद लगी, और स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ये गेंद जा रही है। बड़ी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए वापस आ चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और एरन जोन्स पहुंचे 10 रन पर 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और कुल मिला के बढ़ता हुआ स्कोर 119 3 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर्स और 3 गेंदों के बाद। चौथी गेंद लेकर बॉलर आए गेंद की, लेग स्टंप पर खराब गेंद, और उठाकर खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। ये गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और शादाब को और मौका दें। बैटिंग में तो आज बैटिंग अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग में इतने कम रन बनाने के बाद भी शादाब एक दीदा दिलेरी से रन दे रहे हैं, और बैल मुझे मार लेग स्टंप से बाहर। और जब एरन जोन्स जैसे बल्लेबाज, वो आप सभी बल्लेबाजों से मैं समझता हूँ कि बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिस तरह का उनका फुट वर्क है, और जिस तरह की उनका खड़े होने का अंदाज, और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल यहाँ पर मैचेस में किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकता है, किसी भी बॉलर को टफ टाइम दे सकता है। एरन जोन्स की यहाँ पर इस गेंद को दिफाई अंदाज के साथ खेलने की कोशिश, और इस गेंद पर रन हासिल करने का मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। इस ओवर की अब आखिरी गेंद बाकी है, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर तैयार, आए गेंद की, विकेटों में आती गेंद को सीधे बल्ले के साथ कट कर दिया बल्लेबाज ने, पॉइंट के रीजन पर यह गेंद जाएगी, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। ओवर का इख्तिताम हुआ 11 रन का ये ओवर, और अब 24 गेंदें 34 रन। यूएसए क्या इस मैच को जीत जाएगी? बिल्कुल, ये छक्का जो लगा है शादाब को, ये नहीं लगना चाहिए था, इसके साथ बाकी सब कुछ ओके हमें दिखाई दे रहा था। 16 ओवर्स के बाद 126 3 विकेटों के नुकसान पर, और 4 ओवर्स में अब 34 रन की ज़रूरत है ये मैच जीतने के लिए। नितेश रेड्डी, बल्कि नीतीश आर कुमार जो है वो अब नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद रहेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से वो हर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एरन जोन्स हैं, और अब तक 13 गेंदों पर 17 रन बना चुके हैं, 1 चौका और 1 छक्का, और 131 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रखी है। 13 गेंदों पर 17 रन बनाने के बाद अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे एरन जोन्स।
एरन जॉन्स सामना करने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की अब यहाँ पर पहली गेंद का बॉलिंग में एक बार फिर से बॉलर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस ओवर की पहली गेंद लेकर नसीम शाह। विकेट में आती गेंद को ड्राइव करते बल्लेबाज ने पॉइंट बाउंड्री की तरफ ये गेंद जा रही है। सिंगल हासिल करने का मौका और सिंगल के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 127, 3 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। अब 17वें ओवर की 17वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और बॉलिंग में नसीम शाह अपनी बॉलिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। नसीम शाह, शादाब ने 3 ओवर में 27 रन दिए थे और उन्होंने कोई भी विकेट हासिल नहीं की। इस ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर नसीम शाह तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए, और नितेश आर कुमार क्रीज पर मौजूद रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। विकेट में आती गेंद को दबाकर खेल दिया वापस बॉलर की जानिब और इस गेंद पर भी रन हासिल करने का कोई मौका नहीं है। नसीम शाह अब तक 21 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं 20 गेंदों में। कुछ अच्छी गेंदबाजी, कुछ अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली है और अमेरिका की टीम जो है वो 7-8 दालों का हलीम है, जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर जो है मौजूद हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से और साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, अफ्रीका से। तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो सभी स्टेट्स को यूनाइट करते हुए इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को उठाकर खेला बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ ये गेंद जा रही है और 1 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा इन दोनों बल्लेबाजों को। 128, 3 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर्स और 3 गेंदों के बाद यूएसए विन करेगा, ये कहते हुए आरिफ और हमारे साथ रो ब्लैक्स मौजूद हैं। लेट्स गो यूएसए। आप सभी दोस्तों का वेलकम। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं और सामने उनके बैट्समैन एरन जॉन्स क्रीज पर बने हुए हैं। 14 गेंदें, 18 रन्स और इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार नसीम शाह अपने बॉलिंग मार्ग से आते हुए। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए आए गेंद की, विकेट में आती गेंद थोड़ी सी हाइट पर थी, उठाकर खेलेंगे। स्लोअर गेंद, अच्छी गेंद थी इस बार नसीम शाह की, बीट हुए बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। वाइड का सिग्नल दे दिया, क्यों दिया गया है? हालांकि इतनी हाइट पर यह गेंद नहीं थी और अंपायर्स भी शायद उस मिसाइल से डर रहे हैं जो कि अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में हासिल कर रखे हैं, बना रखे हैं और किसी भी मौके पर अंपायर पर भी ड्रोन कर सकते हैं और इसी वजह से डरते हुए अंपायर। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं और सामने उनके बल्लेबाज एरन जॉन्स मौजूद हैं। तो क्या इसी तरह से येलो यहाँ पर जो है वो अंपायरिंग हमें देखने को मिलेगी जैसे येलो जर्नलिज्म होती है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर आए गेंद की, विकेट में आती गेंद को उठाकर खेलने के बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद मिड विकेट की रीजन पर गई है और 130, 3 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें तो पहले से आइडिया था कि ऐसा हो सकता है और क्योंकि जिस तरह से कनाडा का हाल किया था अमेरिका की टीम ने और एरन जॉन्स जैसे बैट्समैन और पाकिस्तान की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग जो है वो फिलहाल काफ़ी हमें यहाँ पर मायूस करते हुए दिखाई दे रही है। 5वीं गेंद लेकर बॉलर तैयार नसीम शाह। किसी भी बॉलर की इस तरह की बॉलिंग देखने को नहीं मिली जिससे कहा जा सके कि बहुत ज़्यादा स्विंग करी है गेंद, बहुत ज़्यादा अच्छी गेंदें कर रहे हैं और बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं। 5वीं गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका मिलेगा और आखिरी गेंद अब नसीम शाह की बाकी है। 9.16 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, इस मुकाबले में करना होगी बल्कि अमेरिका की टीम को और नसीम शाह कुछ अच्छी बॉलिंग करते हुए अपना ये स्पेल वो मुकम्मल करने वाले हैं। आखिरी गेंद बाकी है और 23 गेंदें फेंकी हैं, 25 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल करने में वो कामयाब हो चुके हैं। नसीम शाह अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए आए गेंद की और इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के रीजन पर ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 3 ओवर्स और 28 रन। इस मौके पर कम से कम अगर हम देखें तो 45-40 रन चाहिए थे। अगर अमेरिका की टीम को चाहिए होते तो फिर मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब कोई ज़्यादा मुश्किल हमें दिखाई नहीं दे रही है और एरन जॉन्स जो है वो अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर उनका विकेट मिल जाता है इस दौरान तो फिर शायद यूएसए की टीम के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए, लेकिन जब तक वो क्रीज पर मौजूद हैं तो तब तक कहा जा सकता है कि अमेरिका की टीम इस मैच में पूरी तरह से जो है वो इन है और ख़तरा पाकिस्तान की टीम के लिए है। 837 दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया और हमें 13 लाइक्स चाहिए हैं मज़ीद। यहाँ पर 13 लाइक्स अगर दोस्त करेंगे तो 850 लाइक्स हो जाएंगे।
तो लेट्स सी अब कितनी जल्दी आप लाइक का जो टारगेट है वो पूरा करते हैं। इस ओवर की अब आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के बाद एरन जॉन्स एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और इनकी बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि हर गेंद आखिरी गेंद पर जो है वो सिंगल हासिल करते हैं और सिंगल लेने के बाद स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखते हैं। इस ओवर की अब अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार, पहली गेंद लेकर तैयार हैं। बाएं हाथ से अराउंड द विकेट से ऑफ स्टंप बाहर गेंद और इस गेंद को बल्लेबाज कट करने के बीट हुए और गेंद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के ग्लास में चली गई। 17 गेंदें 28 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए और थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ सकता है अगर इस ओवर में डॉट बॉल्स हमें देखने को मिलती हैं और आखिरी 2 ओवर्स में अगर 12-13 रन पर ओवर बैटिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो शायद ये मैच जो है पाकिस्तान टीम के हक में आ जाए। दूसरी गेंद लेकर इस ओवर की शाहीन शाह अफरीदी बाएं हाथ से, ये इनका आखिरी ओवर है और सामने बल्लेबाज एरन जॉन्स मौजूद हैं। आए गेंद की लो फुल टॉस गेंद और उठाकर खेल दिया, माइंडलेस बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से, बिल्कुल भी अपने सेंसेस में दिखाई नहीं दे रहे। लो फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और हल्का सा बल्ला लगाने की देर थी गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से। क्या कर रहे हैं ये बॉलर्स, बिल्कुल पाकिस्तान के 4 बॉलर जो हैं वो तब्दील होने चाहिए। कोई भी नया बॉलर जो है पाकिस्तान की टीम को नहीं मिल रहा बड़ी देर से और यही चेहरे हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। आखिरी ओवर्स में रन्स रोकने की पाकिस्तान के बॉलर्स के पास कोई भी जो है वो प्लान भी नहीं है और ना ही उनके पास कोई एबिलिटी है। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार, शाहीन शाह अफरीदी आए गेंद की अच्छी गेंद इस बार और की गेंद रन आउट करने की कोशिश, देखना होगा कि रन आउट हुए या नहीं। आई थिंक पहुंच चुके हैं बल्लेबाज, क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीदें तो नहीं हैं लेकिन आई थिंक पहुंच ही चुके हैं बल्लेबाज। शादाब की जगह कोई प्लेयर नहीं आएगा क्योंकि वो ही इज़ अ ब्लू आइड बॉय, जी बिल्कुल वो अपने बॉस के चहेते हैं तो इसलिए उनको टीम में शामिल किया जाएगा, चाहे उनको एक ओवर में 20-20 रन लगें, 15-15 रन लगें। और इफ्तिखार अहमद का क्या यहाँ पर सीन है, उनको भी मौका दिया जा रहा है और बिल्कुल वो 10 मैचेस में से किसी एक मैच में स्कोर बनाने में कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल मैंने आपसे पहले कह दिया था कि रन आउट नहीं हुए हैं बैट्समैन और बच जाएंगे। एरन जॉन्स अब नॉन स्ट्राइक रन पर जा चुके हैं और स्ट्राइक रन संभालेंगे नीतीश आर कुमार। ये सर की चौथी गेंद लेकर शाहीन शाह अफरीदी तैयार हैं। शाहीन शाह अफरीदी तैयार हैं सर की चौथी गेंद लेकर और सामने बल्लेबाज नीतीश आर कुमार तैयार रहेंगे। अच्छी कोशिश की थी शाहीन ने, शाहीन जान ज़रूर लड़ाते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा अपना जहन पर भी फोकस रखना पड़ेगा, होश के साथ जोश के साथ होश भी अपना जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक अच्छे जो है बॉलर बन सकते हैं, आखिरी ओवर में रन्स रोकने वाले वो बॉलर बन सकते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार, फील्ड अच्छी करते हैं और गेंद के पीछे जान लड़ा देते हैं, लेकिन अगर वो आखिरी ओवर्स में यॉर्कर पर ज़्यादा ध्यान दें और अच्छी गेंदबाजी करें तो फिर वो एक अच्छे बॉलर मज़ीद निखर कर सामने आ सकते हैं। हालांकि उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है, कुछ ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि वो नए बॉलर नहीं हैं और इस तरह के बॉलर्स तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, आगाज़ किया था, अब तक उनको जो है वो छा जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि आज के मैच में अभी तक वो विकेट हासिल नहीं कर पाए और अक्सर ऐसे होता है कि शाहीन को जो है वो अक्सर मैचेस में विकेट नहीं मिलता है। सर की पांचवीं गेंद लेकर बॉलर तैयार, लो फुल टॉस, एक बार फिर से गेंद, इस बार भी ड्राइव किया बल्लेबाज ने, कवर बाउंड्री की तरफ ये गेंद जाएगी, 1 रन हासिल करने का मौका और अब यहाँ पर एरन जॉन्स सामना करेंगे आखिरी गेंद का। एरन जॉन्स सामना करने के लिए तैयार सर की आखिरी गेंद का और 13 गेंदें 22 रन, एक चौका जो लो फुल टॉस गेंद पर लगा है, अगर ना लगता तो अब तक 26 रन के लगभग रन रिक्वायर्ड होते, तो 13 गेंदों पर अगर 26 रन चाहिए होते तो थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि आखिरी ओवर्स में चौके लगाना किसी बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता जिस तरह के यहाँ पर जो है वो बल्लेबाज मौजूद हैं। एरन जॉन्स से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो शायद लगा सकें। सर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से इस गेंद को स्वीप करने गए, विकेट छोड़कर पीछे खेलना चाहा लेकिन इस गेंद पर फील्ड कर लिया जाएगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस गेंद को सिंगल हासिल करने का मौका मिलेगा। 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 139, 3 विकेटों के नुकसान पर 21 रन की ज़रूरत है और 12 गेंदों का खेल बाकी है।
और अगर यूएसए की टीम 20 रन भी बना लेती है तो भी इस मैच को हारने से बच जाएगी और सुपर ओवर हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 19 रन तक पाकिस्तान टीम महदूद कर लेती है तो फिर ये मैच पाकिस्तान टीम जीतने में कामयाब हो जाएगी। और लेट्स सी अब 2 ओवर्स में किस तरह की बैटिंग हमें देखने को मिलती है इन बैट्समैनों की जानिब से। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार, इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं और सामने उनके बैट्समैन मौजूद रहेंगे जो कि एरन जॉन्स हैं। और एरन जॉन्स 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। कुल मिला के 139 रन बनाए हैं 7.72 के रन रेट से इस मैच में यूएसए की टीम ने। और यूएसए की टीम फ़िलहाल इस मैच में 50-50 की यहाँ पर साझेदार और हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार, मोहम्मद आमिर आए गेंद की विकेट में आती गेंद और अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से आंखें बंद करके खेला गया ये स्ट्रोक एरन जॉन्स की जानिब से। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से ये गेंद गई है और 1 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों को मिल गया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 140, 3 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स और 1 गेंद के बाद 11 गेंदें और 20 रन की ज़रूरत। और इसके बाद अब नीतीश आर कुमार क्रीज पर मौजूद, मोहम्मद आमिर बाएं हाथ से ओवर द विकेट से आए गेंद की पैड पर, यह गेंद टकराई है, थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद, लेकिन अंपायर एक बार फिर से साइड पर हो गए। तुसी जानो या थोड़ा काम जाने। 18 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद 141 और रिव्यू ले लिए गए। अंपायर कहते हैं कि आप रिव्यू खुद लें, मेरा क्या है, आपके पास रिव्यू होगा तो आप ले लें, नहीं है तो नहीं। तो आप रिव्यू ले लिया गया है तो आप देखते हैं कि अंपायर के फैसले को रद्द किया जाता है थर्ड अंपायर की जानिब से या फिर जो है वो रिव्यू ज़ाया होता है। लेग स्टंप पर गेंद है और ये गेंद अंदर की तरफ मूव हो रही है क्योंकि अगर गेंद का एंगल देखा जाएगा क्योंकि बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं और ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर लेग स्टंप पर पिच होती है ये सही होगा, अंदर की तरफ जानी चाहिए। अगर ऑफ स्टंप पर पिच होगी तो फिर जो है वो नुकसान हो सकता है। लेग स्टंप पर पड़ने के बाद अगर अंदर की तरफ जाती है तो फिर ये गेंद बल्लेबाज के लिए गेंदबाज के लिए मुश्किल होगा, बल्लेबाज के लिए। बल्कि यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी और पैड पर ही टकराई है जाकर, बल्ले का कोई भी मुझे लगता है किनारा नहीं लगा है। बिल्कुल बल्ला तो नहीं लगा है, पैड पर टकराई है जाकर और हो सकता है कि बल्लेबाज आउट हो जाएं। और अब थर्ड अंपायर देख रहे हैं कि क्या ये गेंद विकेटों को हिट कर रही है या नहीं। लो फुल टॉस, जी बिल्कुल नॉट आउट क्योंकि ये गेंद लेग स्टंप से इम्पैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप। एक बार फिर से जो है फैसला हक में नहीं आया और 11 गेंदे 20 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए, बल्कि माफ कीजिएगा 10 गेंदों पर 19 रन की जरूरत है। 2 रन इस गेंद पर ले लिए थे या एक लिया गया था, बिल्कुल 1 रन लिया गया था और 10 गेंदों पर 19 रन की जरूरत है। ये ओवर कम से कम मोहम्मद आमिर को अब यहाँ पर जो है वो अच्छा करना पड़ेगा। हर ओवर में यहाँ पर आखिरी ओवर में 15-14 रन के लगभग रन होने चाहिए। और अच्छा यॉर्कर, धूल उड़ी है यहाँ पर, बहुत ही शानदार बॉलिंग मोहम्मद आमिर की जानिब से, बढ़िया गेंद और इस गेंद पर पूरी तरह से डक कर दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को और बड़ी मुश्किल से अपनी विकेट को बचाने में कामयाब हुए। अच्छे यॉर्कर्स हमें मोहम्मद आमिर की जानिब से देखने को मिलते हुए और जान लड़ाना पड़ेगी मोहम्मद आमिर को भी अगर पाकिस्तान टीम को इस बुरी हजीमत और यहाँ पर जो है वो एक बदनामी से बचाना है जो कि एक छोटी सी टीम यूनाइटेड स्टेट, उससे अगर पाकिस्तान टीम हारती है तो पूरे टूर्नामेंट में मोरल पाकिस्तान की टीम का डाउन रहेगा। और इंडिया का मैच आने वाला है और 9 तारीख को एक बड़ा कांटेदार मुकाबला जो कि हमें देखने को मिलेगा और सभी दोनों देशों के जो लोग हैं, दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो इसी मैच को देखकर यहाँ पर जो है एंजॉय करेंगे। अगली गेंद और इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन के रीजन पर यह गेंद जाएगी, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, सिंगल हासिल करने का मौका मिलेगा। और आखिरी ओवर हारिस रऊफ का बचा हुआ है। हारिस रऊफ देखते हैं कि अब इस डूबती हुई नैया को पार लगाने में कामयाब होंगे या फिर वो आखिरी ओवर में रन्स देकर पाकिस्तान टीम का यहाँ पर जो है वो पहले मैच में शुरुआत और आगाज़ एक यहाँ पर बुरे तरीके से यहाँ पर करने में यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद यही है कि हारिस भी आखिरी ओवर में अच्छा ओवर करेंगे। एक और अच्छी गेंद, इस बार रन लेने की कोशिश, लेकिन बहुत ही शानदार ओवर। और मोहम्मद आमिर को ये क्रेडिट जाता है कि जब प्रेशर होता है तो ये बड़े जो है वो जैसे रेसी वैन डे ड्यूसन है, ये प्रेशर को ऑब्जर्व करने वाले प्लेयर जिसमें बल्लेबाजों में विराट कोहली हों
यहाँ पर इस तरह के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बिल्कुल उसी तरह से मोहम्मद आमिर आखिरी ओवर्स में प्रेशर को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप में जो है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और यही उनकी जो है वो एक ख़ास बात है। इसके अलावा तो शायद बॉलिंग में उनकी इतनी खास बात मुझे दिखाई नहीं दी इस बार, लेकिन उनकी जो ये चीज़ है आखिरी मौके पर वो प्रेशर में आने के बजाय बल्लेबाजों को प्रेशर मिलाते हैं। सर की अगली गेंद विकेट में आती गेंद यॉर्कर लेंथ की थी, स्ट्रेट ड्राइव कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने और इस गेंद पर 3 रन हासिल कर लिए और मिसफील्ड, जान शायद लगता है निकली हुई है टांगों से। 2 रन बड़ी मुश्किल से बनने चाहिए थे, जिस रफ्तार से ये गेंद गई है गिर पड़े इस गेंद पर और मोहम्मद आमिर नाखुश दिखाई देते हुए। बड़ा अच्छा ओवर, 18 रन चाहिए, बल्कि 15 रन चाहिए हैं और मायूस कुन फील्डिंग। बाउंड्री चेक की जाएगी और मे बी बाउंड्री तो नहीं हुई मुझे लगता है, लेकिन चेक जरूर की जाएगी थर्ड अंपायर की जानिब से। और मुझे लगता है कि कम से कम इनके साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन है, इफ्तिखार अहमद मुझे लगता है कि अगले मैच में दिखाई नहीं देंगे। इफ्तिखार अहमद जो है वो अगले मैच में दिखाई नहीं देंगे। 1 रन अगर हासिल किया था तो दूसरे रन पर बल्लेबाज को रन आउट होना चाहिए था, लेकिन इफ्तिखार अहमद चश्मा अभी तक नहीं उतारा, शायद किसी अंग्रेजी को पिटाने के चक्रों में अभी तक वो अपने आप को हैंडसम बना रहे हैं और मुझे लगता है कि इनको आज भेज देना चाहिए वापस पाकिस्तान, ताकि वो अपने गाँव अपने शहर जाकर जो है वो अपनी यादों को फिर देख सके यूट्यूब के वीडियो में या फिर दूसरी वीडियोज़ में। इनको खेलने का कोई हक नहीं जिस तरह की ये आज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और अगर इंडिया के मैच में इस तरह के होंगे तो मुझे लगता है कि इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है आज के मैच में, और वो भी यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट। तो मायूस कुन परफॉर्मेंस है और इफ्तिखार अहमद को जो गेंद रोकनी चाहिए थी और इस गेंद पर कम से कम एरन जॉन्स को रन आउट करना चाहिए था। इस ओवर में अगर एरन जॉन्स और ये दोनों बल्लेबाज रन बना लेते हैं तो इफ्तिखार अहमद के लिए। आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इससे पहले जो आमिर पहले ओवर में आए थे तो मैंने उन पर तनकीद भी की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो तारीफ के लायक चीज़ है उसको करना भी पड़ेगा। हारिस की पहली गेंद को सीधे बल एक साथ उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन उनको पता है नीतीश को कि जो स्ट्राइक है वो देना है एरन जॉन्स को। 5 गेंदें 14 रन, बहुत ही सनसनीखेज ये ओवर हमें दिखाई देगा और हारिस को कोई भी गेंद लो फुल टॉस या फिर ऑफ स्टंप से बाहर नहीं फेंकनी, सीधी यॉर्कर लेंथ की गेंदें करना होंगी और इस पर अगर कोई शॉट लगता है तो लगने दे, लेकिन यॉर्कर जो है वो इस ओवर में पूरी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेंगे हारिस रऊफ को, तब जाकर ये जो प्लेयर हैं बच पाएंगे चौके छक्के खाने से, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी पाकिस्तान की टीम के लिए। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, उठाकर खेल दिया, कैच ड्रॉप किया है या नहीं, लेकिन रन रोक लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जान लड़ाते हैं, आगे बिल्कुल इन्होंने ईगल की तरह जंप लगाकर अपने सामने की जानिब गेंद को रोका और 1 रन हासिल करने का मौका। अच्छी बात यह है कि एरन जॉन्स जो है वो अब नॉन स्ट्राइकर में जा चुके हैं और अगर इस गेंद पर बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर जो है वो पाकिस्तान की टीम के चांसेस बढ़ जाएंगे इस मैच को जीतने के। लेकिन तारीफ करना होगी इस ओवर की जो कि मोहम्मद आमिर ने किया और इस फील्ड की जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने अभी की है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार। बहुत ही जो है वो एक रोमांचक मुकाबला इस ओवर की आखिरी यहाँ पर 4 गेंदों पर हमें देखने को मिलेगा। तीसरी गेंद लेकर बॉलर आए हारिस रऊफ, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार भी ड्राइव किया कवर के रीजन पर इस गेंद को बल्लेबाज ने और 1 रन हासिल किया। एरन जॉन्स खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, 3 चौके। जी बिल्कुल, सभी फील्डर्स को अब बाउंड्री पर जो 5 फील्डर्स हैं उनको लगा दिया गया है बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर और एरन जॉन्स के लिए आप यॉर्कर लेंथ की गेंदें फेंकना होगी हारिस रऊफ को। और इस बार भी वो ऑप्शन से बाहर गेंद की थी और नसीम शाहीन के हाथों से कैच भी निकला था इससे पहले और चौका जरूर बचा लिया उन्होंने। इस ओवर की अब चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार। कैचेस की ज़रूरत अब है, अगर हो जाए तो गेंद भी बच जाएगी और रन भी बच जाएंगे, लेकिन अगर डॉट बॉल्स होती हैं तो भी ये कैच के ही मुतरादिफ होगी और डॉट बॉल्स अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3 डॉट बॉल में से सिर्फ 1 या 2 डॉट बॉल्स अगर हो जाती हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर की चौथी गेंद लेकर हारिस आए, गेंद की लो फुल टॉस गेंद और ख़राब गेंद, टीपीए ने एक बार फिर से ख़राब गेंद कर दी और ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए कोई अच्छी नहीं है। अभी मैं इससे कह रहा था कि इसको जो गेंद करनी होगी वो यॉर्कर लेंथ की करना होगी, लेकिन हारिस रऊफ ने एक बार फिर से लो फुल टॉस गेंद दे दी है। तो क्या मायूस कुन यहाँ पर हिकमत अमली पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से, योर करवाने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे और गेंद 6 रन के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए चली गई है और छक्के के साथ अब स्कोर बढ़ते हुए 154 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अभी मैं एक ही कह रहा था कि डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं,
लेकिन यॉर्कर करवाने की कोशिश की, लेकिन यॉर्क करवा नहीं सके और मायूस हुए इस गेंद पर हारिस रऊफ भी। 5वीं गेंद लेकिन अब यहाँ पर इनको अपने आप को संभाल कर रखना होगा, चौका नहीं लगना चाहिए। अच्छी गेंद इस बार हारिस की और एक रन बन चुका, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं बल्लेबाज और आखिरी गेंद को अब अगर रोक लेते हैं, चौका लगता है तो ये मैच बराबर होगा और अगर चौके से कम रन बनते हैं तो पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। और एरन जॉन्स मायूस दिखाई देते हुए, यही चीज़ वो पहले करना चाहते थे लेकिन प्रेशर उन पर भी मौजूद है और यूएसए की टीम ने जो हाल कर दिया है उससे पाकिस्तान के बॉलर्स काफ़ी हद तक परेशान हमें दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं और सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान बॉलर्स। आखिरी ओवर बाकी था और इसमें 15 रन चाहिए थे लेकिन 5 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद पर अब यहाँ पर 5 रन की रोड। और बाबर आजम जब से कप्तान बने हैं उनकी चेहरे पर जो है वो रौनक हमने नहीं देखी है, जब भी देखे हैं वो अपने नाखून चबाते हुए परेशान दिखाई देते हैं और चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो। और इस गेंद पर चौका लगा दिया और लो फुल टॉस गेंद कर दी एक बार फिर से। हारिस रऊफ आखिरी ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और सुपर ओवर अब पाकिस्तान की जानिब से हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एरन जॉन्स और उनके साथ मयांक आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए और देखना होगा कि 6 गेंदें जो है वो अब कौन सा बॉलर करवाता है और कौन से बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने के लिए। सुपर ओवर में जा चुका ये मैच और अगर हारिस रऊफ इस गेंद पर लो फुल टॉस ना देते तो ये चौका ना लगता। बिल्कुल बल्ले पर गेंद दे दी और दोनों की दोनों, जिस पर छक्का लगा और ये जो चौका लगा है, बल्ले के ऊपर गेंद मारी है, आ बैल मुझे मार। और यॉर्कर को एक्सपेक्ट कर रहे थे हारिस रऊफ की गेंद पर और पूरी तरह से उन्होंने बल्ला अपना सीधा रखा। उनको पता था कि बल्ला गेंद पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस गेंद पर चौका लगाने के बाद मैच को बराबर कर दिया है और मैच टाई हो चुका है। सुपर ओवर का हमें यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सभी दोस्त हमारे साथ मौजूद रहेगा और अभी बैटिंग दोबारा से आने वाली है और जहाँ पर अगर हम देखें सुपर ओवर का दोस्तों ये मुकाबला हो चुका है। 6 गेंदें अब मिलेंगी और देखना पड़ेगा कि अब यूएसए के हाथ में ये मैच जाता है या फिर पाकिस्तान के हाथ में जाता है। बिल्कुल आखिरी गेंद पर अगर चौका ना लगता, 2 से 3 रन भी बन जाते तो पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाती, लेकिन आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ ने चौका खाया। हालांकि 15 रन दिए थे मोहम्मद आमिर ने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में, लेकिन हारिस रऊफ ने ये रन्स खा लिए। 2 लो फुल टॉस गेंदें फेंकी। पहली गेंद पर एरन जॉन्स ने छक्का लगाया, उसके बाद आखिरी गेंद पर नतेश आर कुमार ने जिस तरह से चौका लगाकर इस मैच को टाई किया और अब सुपर ओवर में मैच आ चुका है। पाकिस्तान की टीम की जानिब से फ़खर जमान को बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है, जबकि उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी बैटिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन अब यूएसए की टीम पहले बैटिंग करेगी और देखते हैं कि यूएसए की टीम किस तरह से यहाँ पर मुकाबले में आगे बढ़ती है और कितने रन 6 गेंद पर बनाने में कामयाब होती है। और आपको बताते चलें कि 6 ओवर्स में अगर यूएसए की टीम ने आज अब 15 रन बना लिए तो फिर पाकिस्तान की टीम को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है और यूएसए की टीम पहले बैटिंग के लिए आएगी। इस मुश्किल यहाँ पर सूरत हाल पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस बैटिंग के बाद बॉलिंग में देखने को मिली है वो बड़ी ख़राब रही है और आखिरी मौके पर पाकिस्तानी टीम ने कम बैक अच्छा किया, लेकिन 15 रन जो आखिरी में पड़े हुए थे वो हारिस रऊफ को लगे हैं। और अब सुपर ओवर में दोस्तों ये मुकाबला चला गया है। एक छक्का लगा जो कि लो फुल टॉस गेंद पर, उसके बाद दोबारा गलती की, हारिस रऊफ ने यॉर्क करवाने की कोशिश की जो कि लो फुल टॉस गेंद थी। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, बैटिंग करेगी और पाकिस्तान की टीम, जी बिल्कुल पाकिस्तान की टीम बैटिंग करेगी। तो दोस्तों आप सभी दोस्त मेरे साथ मौजूद रहेगा। सुपर ओवर का ये मुकाबला है जहां पर पाकिस्तान की टीम की बैटिंग का आगाज़ होने वाला है, जहां पर दोनों बैट्समैन मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। 6 गेंदों का ये खेल है और शादाब खान और मोहम्मद रिजवान को भेजा जा सकता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस बैट्समैन को भेजा जाता है बैटिंग के लिए पाकिस्तान की जानिब से। मुझे लगता है कि फ़खर जमान तो अवलीन तरजीह होंगे पाकिस्तान की टीम के लिए और दूसरे बैट्समैन रिजवान होते हैं या फिर किसी और बैट्समैन को भेजा जाता है, ये देखना पड़ेगा। चाचा इफ्तिखार अहमद को भी भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजवान को अगर भेज देते हैं तो शायद कुछ बेहतर रहेगा और पाकिस्तान की टीम को कम अज़ कम 15 रन से ऊपर बनाने चाहिए 6 गेंदों पर। बिल्कुल मोहम्मद आमिर को ओवर देना चाहिए, उन्होंने बड़ी अच्छी आज बॉलिंग की है और जिस तरह से प्रेशर के मौके पर आमिर बॉलिंग करते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी इस तरह की चॉइस नहीं। शाहीन शाह अफरीदी भी प्रेशर के मौके पर अच्छा बॉलिंग नहीं कर सके हैं और आपको बता चलें कि मोहम्मद आमिर को ओवर देना चाहिए और फ़खर जमान को बैटिंग का मौका देना चाहिए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या प्लान करती है और 1 से 2 मिनट तक
बैट्समैन जो है क्रीज के ऊपर आ चुके हैं, आ जाएंगे और पाकिस्तान टीम की बैटिंग का आगाज हमें देखने को मिलेगा। सुपर ओवर में ये मैच जा चुके हैं और ये दूसरा मुकाबला है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में। इससे पहले नमीबिया और ओमान का मुकाबला जो है सुपर ओवर में गया था इस टूर्नामेंट में, और ये दूसरा मुकाबला 11वां मैच है और दूसरा मैच जो है वो सुपर ओवर में जा चुका है। तो बड़ी यहाँ पर ये जो सूरत हाल है वो बड़ी सनसनीखेज हमें दिखाई दे रही है। हालांकि इस तरह का चांस दिखाई नहीं दे रहा था जिस तरह से यूएसए की टीम ने पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की टीम कम बैक करने में कामयाब हुई और आखिरी गेंद पर चौके की मदद से इस मुकाबले को सुपर ओवर में लेकर जा चुकी है यूएसए की टीम। और इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स, दोनों ओपनर बैट्समैन मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और इस मैच का दोबारा से आगाज होने वाला है सुपर ओवर की सूरत में। एक ओवर दिया गया है यूएसए की टीम को और एक ओवर पाकिस्तान की टीम को दिया गया है। तो देखते हैं कि इस 6 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम कितने रन हासिल करती है और एक ओवर में यूएसए की टीम को कितने रन का टारगेट दिया जाता है। 11वां मैच, और ये कुछ अच्छा भी हो चुका है पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम हार रही थी इस मैच में, सुपर ओवर में ये मैच चला गया और अभी भी पाकिस्तान की टीम के अब चांसेस जो हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम 15 से ऊपर रन बना लेती है तो यूएसए की टीम को टफ टाइम दिया जा सकता है। और यूएसए की टीम की जानिब से आरन जॉन्स बैटिंग के लिए आएंगे और उसके बाद उनके साथी जो बैट्समैन हैं वो यहाँ पर मयांक बैटिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम की जानिब से आप देखते हैं कि किस तरह की बैटिंग दोस्तों हमें देखने को मिलती है इस मौके पर, और दोनों बैट्समैन मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और इस वक्त शुरुआत होने वाली है दोबारा से। बिल्कुल यूएसए की टीम बैटिंग के लिए आएगी क्योंकि उन्होंने बाद में बैटिंग की है और यूएसए की टीम पहले बैटिंग के लिए आ रही है। पाकिस्तान की पूरी टीम ग्राउंड के अंदर आ चुकी है और फील्ड को सेट किया जा रहा है दोबारा से बाबर आजम की जानिब से, और मोहम्मद आमिर को दोस्तों मौका दिया जा सकता है बॉलिंग का। एक ओवर बाकी, सुपर ओवर में ये मैच चला गया है। पाकिस्तान की टीम ने भी 169 रन बनाए थे और यूएसए की टीम ने भी 169 रन बनाए हैं, लेकिन तारीफ करना होगी यूएसए के प्लेयर्स की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम दिया और आखिरी मौके पर यह मैच जो है सुपर ओवर में गया है। और मैं समझता हूं कि जीत यूएसए की है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेल पेश किया है, पहले बॉलिंग में, उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की गई है, और पाकिस्तान की टीम ने आखिरी मौके पर इस मुकाबले में कम बैक किया है। 15-16 ओवर्स तक जो गेम है वो यूएसए के हाथ में थी और आखिरी के 4 से 5 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम कम बैक करने में कामयाब, बल्कि आखिरी 2 ओवर्स में अगर सही मानों में देखा जाए मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की टीम को वापसी करवाई और दोनों बैट्समैन पिच के ऊपर आ चुके हैं यूएसए की टीम की जानिब से, और पाकिस्तान की टीम की जानिब से बॉलिंग का आगाज़ होने वाला है। बिल्कुल सुपर ओवर में दोस्तों ये मैच चला गया है और 6 गेंदें आप दोनों टीमों के मिली हैं और पहली गेंद का सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार। मोहम्मद आमिर को दोस्तों बॉलिंग का मौका दे दिया गया है पाकिस्तान की टीम की जानिब से, मोहम्मद आमिर जिनको बॉलिंग का मौका दिया गया है, जबकि बैटिंग के लिए आरन जॉन्स आए हैं और उनके साथी बैट्समैन जो कि इस क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, हरमीत सिंह को बैटिंग का मौका मिला है। बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो कि यहाँ पर दोनों बैट्समैन बैटिंग के लिए आए हैं, आरन जॉन्स और उनके साथ हरमीत सिंह को दोस्तों बैटिंग का मौका दिया गया है और पहली गेंद लेकर मोहम्मद आमिर तैयार हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट बैट्समैन का सामना करने के लिए तैयार। देखते हैं कि मोहम्मद आमिर को कितने रन्स लगते हैं और पाकिस्तान की टीम को इस सुपर ओवर में कितने रन्स का टारगेट मिलता है। बहुत ही सनसनीखेज दोस्तों मुकाबला हमें देखने को मिला और आखिरी ओवर में 15 रन्स की जरूरत थी, जहां पर हारिस रऊफ को ये 14 रन्स लगे और ये मुकाबला सुपर ओवर में हमें देखने को मिला है। पहली गेंद लेकर मोहम्मद आमिर तैयार है अपने बॉलिंग मार पर और बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर आरन जॉन्स बने हुए हैं। इन्होंने बैटिंग आज अच्छी की, पिछले मैच में कनाडा के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बैटिंग रही थी। आज आरन जॉन्स ने 26 गेंदों पर 36 रन से नॉट आउट बनाया, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए, 138 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मोहम्मद आमिर ने अब तक 64 विकेटें हासिल की 58 मैचेस में, 7.28 का इकॉनमी रेट। पहली गेंद लेकर तैयार हैं, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर बुला गया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट कर दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए चौके के लिए बाउंड्री से बाहर। मोहम्मद आमिर की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया है बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद थी और इस चौके के साथ स्कोर का आगाज़ हो चुका है यूएसए की टीम की। 5 गेंदें अभी भी यूएसए की टीम के पास बाकी हैं, बाउंड्री से बचना होगा तभी जाकर एक छोटा टारगेट होगा। अगर 15 रन से ऊपर यूएसए की टीम चली जाती है तो पाकिस्तान की टीम को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद आमिर तैयार सर कि अब दूसरी गेंद लेकर आरन जॉन्स के लिए बड़े खतरनाक ये बैट्समैन है, छोटे कद के मालिक, और सामना करने के लिए तैयार सर की दूसरी गेंद का। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर है और अब बाउंड्री के ऊपर भी लगा दिया गया थर्ड मैन का फील्डर। फाइन लेग का फील्डर भी बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर हटा लिया गया, लेकिन लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल सामने बाउंड्री के ऊपर मौजूद। विक्रमादित्य ने उठाकर खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद जाते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापसी कर चुके हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया, थोड़ी सी सुस्ती और 2 रन पूरे करने में कामयाब है। चाचा इफ्तिखार अहमद मौजूद थे मिड विकेट बाउंड्री पर, जिन्होंने ये मिस फील्ड की है और 2 रन के इजाफे के साथ यूएसए का स्कोर 6 रन 2 गेंदों के बाद। 4 गेंदें भी यूएसए की टीम के पास बाकी हैं और आरन जॉन्स लगातार स्ट्राइक पर मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर जिन्होंने आज अपने 4 ओवर्स के स्पेल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस ओवर में सुपर ओवर में उनको बॉलिंग का मौका मिला है
तो किस तरह से आखिरी की 4 गेंदें फेंकते हैं। 5 फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाए गए हैं कप्तान बाबर आसिम की जानिब से। मोहम्मद आमिर की अगली गेंद, इस बार यॉर्कर गेंद, रोक लिया इस गेंद को आरन जॉन्स ने और दौड़कर सिंगल हासिल किया। मोहम्मद आमिर ने अपनी गेंद को खुद रोका और 3 गेंदों के बाद 7 रन हो चुका है यूएसए का स्कोर। 3 गेंदें बाकी और हरमीत सिंह बैटिंग के लिए आए हैं जो कि स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं। सुपर ओवर में ये मुकाबला दोस्तों गया है और इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच है जो कि सुपर ओवर में हमें देखने को मिला। इससे पहले ओमान और नमीबिया की टीमों के दरमियान जो मुकाबला हुआ था वो भी सुपर ओवर में गया था और उस मैच में भी हालांकि एक छोटा टारगेट था, 109 रन के जवाब में वो मुकाबला हमें सुपर ओवर में देखने को मिला था। इस ओवर की अब चौथी गेंद लेकर आएंगे मोहम्मद आमिर। 3 गेंदों पर 7 रन बना लिए हैं यूएसए की टीम ने और चौके के साथ बड़ी तेज़ी के साथ यूएसए का स्कोर तेज़ी के साथ आगे गया है। जो पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब थे इस ओवर में आरन जॉन्स। अब स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री के ऊपर लगा दिया गया, एक फील्डर मिड विकेट बाउंड्री पर मौजूद है और फाइन लेग का फील्डर अभी भी बाउंड्री के ऊपर खड़ा किया गया है। एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर मौजूद जबकि कवर का फील्डर बाउंड्री के ऊपर अब रखा गया। मोहम्मद आमिर बाएं हाथ से ओवर द विकेट आ गेंद की लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद और वाइड प्लस सिंगल। रिजवान के हाथों में से गेंद निकल गई और दौड़कर सिंगल हासिल कर लिया। 2 रन का इजाफा इस गेंद पर, वाइड प्लस सिंगल, 9 रन हो चुका है यूएसए का स्कोर। 3 गेंदें अभी भी बाकी, चौथी गेंद लेकर दोबारा से तैयार हैं और आरन जॉन्स एक मरतबा फिर स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। क्या ज़रूरत इतनी लेग स्टंप से बाहर गेंद फेंकने की मोहम्मद आमिर को। 3 गेंदों पर वो 9 रन दे चुके हैं और अभी भी 3 गेंदें यूएसए की टीम के पास बाकी। मोहम्मद आमिर चौथी गेंद लेकर दोबारा से तैयार हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर मौजूद, दाएं और बाएं हाथ का कम्बिनेशन क्रीज के ऊपर बना हुआ है। अगर 15 रन से ऊपर स्कोर चला गया तो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए भी दोस्तों मुश्किल हो सकती है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यूएसए की टीम पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 3 गेंदों पर मजीद कितने रन हासिल करती है। इस ओवर की अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है दाएं हाथ के बैट्समैन आरन जॉन्स। एक चौका लगाने में कामयाब, बाएं हाथ से डाली गई, विकेट में आती नीचे रही गेंद, फ्लिक किया इस गेंद को बैट्समैन ने, बैकवर्ड स्क्वायर की पोजीशन पर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा और 1 रन हासिल करने का मौका मिला आरन जॉन्स को। नसीम शाह वहां पर मौजूद थे जिन्होंने गिरते हुए इस गेंद को फील्ड किया और डबल फिगर में पहुंच चुका है यूएसए का स्कोर। 4 गेंदों के बाद 10 रन, 2 अभी गेंदें बाकी हैं यूएसए की टीम के पास और बाएं हाथ के बैट्समैन एक मरतबा फिर स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। छक्का लगाना चाहते थे इस गेंद को बैट्समैन, इस गेंद पर बैट्समैन आरन जॉन्स, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही तरह से नहीं आ सकी थी और अभी 2 गेंदें यूएसए की टीम के पास बाकी। हमारे साथ मोहम्मद हारून मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका यूए स्पोर्ट्स पर। 5वीं गेंद लेकर मोहम्मद आमिर, 4 गेंदों पर 10 रन दिए हैं और अब अगर हम फाइन लेग का फील्डर देखें वो सर्कल से हटा लिया गया और बाउंड्री के ऊपर लगा दिया गया है। मिड विकेट का फील्डर अभी भी बाउंड्री के ऊपर। इस ओवर की अगली गेंद एक मरतबा फिर लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर और इस गेंद पर भी वाइड प्लस सिंगल। रिजवान इस गेंद को भी कलेक्ट नहीं कर सके जल्दी से और 2 रन गेंद पर बने हैं, लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद। 12 रन हो चुका है यूएसए का स्कोर, 4 एक्स्ट्रा के रन इस ओवर में आ चुके हैं। इस ओवर के अब 5वीं गेंद लेकर दोबारा से आएंगे मोहम्मद आमिर और आरन जॉन्स एक मरतबा फिर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। 4 गेंदों पर 8 रन बना रखे हैं आरन जॉन्स ने। बड़े अच्छे बैट्समैन और प्रेशर के मौके पर जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, तारीफ करना पड़ेगी आरन जॉन्स की बैटिंग की। और कनाडा के खिलाफ भी इन्होंने 40 गेंद पर 94 रन एक मुश्किल मौके पर, प्रेशर के मौके पर बनाए थे। इससे पहले इस मैच में भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की, 26 गेंदों पर 36 रन बनाए थे। मोहम्मद आमिर की अगली गेंद ऑफ स्पिन बार नीचे रही, पंच किया और पॉइंट की बाउंड्री पर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। इस गेंद पर सिंगल हासिल के दूसरे के लिए वापसी कर चुके हैं और सुस्ती का फायदा, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। 5 गेंदों पर 14 रन बना ली है यूएसए की टीम ने। आखिरी गेंद बाकी, अगर बाउंड्री आ गई तो फिर पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आरन जॉन्स तैयार हैं और बाउंड्री से बचना होगा। मोहम्मद आमिर 5 गेंदों पर 14 रन दे चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग इस ओवर में पाकिस्तान की जानिब से हमें देखने को मिली है। और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आरन जॉन्स स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 14 रन यूएसए का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 200 का इनका स्ट्राइक रेट, अच्छी बैटिंग आरन जॉन्स की जानिब से इस मैच में देखने को मिलती हुई और इससे पहले इन्होंने 36 रन बनाए थे 226 गेंदों पर, जो कि बड़ी तेज़ बैटिंग देखने को मिले थे। और आखिरी ओवर में जिस तरह से उन्होंने हारिस रऊफ के खिलाफ बैटिंग की, 15 रन पड़े हुए थे लेकिन 14 रन खा गए हारिस रऊफ। सर की आखिरी गेंद लेकर मोहम्मद आमिर तैयार, बाएं हाथ से डाली गई, ऑफ स्पिन से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद, इस गेंद को छोड़ दिया और वाइड प्लस सिंगल। 6 रन से एक्स्ट्रा के रन जीत दिए और बल्कि 2 रन बन चुके हैं एक्स्ट्रा की सूरत में। वाइड प्लस डबल और जहां पर 3 रन का इजाफा इस गेंद पर। मोहम्मद आमिर बहुत ही ख़राब बॉलिंग करते हुए इस ओवर में 17 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर। बहुत ही ख़राब बॉलिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से और जिस तरह से 7 रन इस ओवर में एक्स्ट्रा के आए हैं। इस ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर दोबारा से तैयार हैं आरन जॉन्स के लिए। प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर बहुत ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है, हालांकि प्रेशर होना नहीं चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान की टीम सुपर ओवर में चली गई थी।
और आरन जॉन्स स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। हालांकि सिर्फ एक बाउंड्री लगी है, उसके बावजूद स्कोर जो है वह 17 के ऊपर पहुंच चुका है और मोहम्मद आमिर तैयार हैं। 5 गेंदों पर 17 रन दे चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 रन बनने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 17 रन दे दिए हैं और अगर आखिरी गेंद पर चौका लग जाता तो 21 रन बन जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए। आखिरी गेंद लेकर बॉलर तैयार, बाएं हाथ से विक्रमादित्य, लो फुल टॉस गेंद, फ्लिक किया इस गेंद को बैट्समैन ने और गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर चली गई। रन आउट करने की कोशिश और रन आउट कर दिया गया है। 18 रन बना लिए हैं यूएसए की टीम ने। 19 रन का टारगेट पाकिस्तान की टीम के लिए खड़ा किया है। बिल्कुल 19 रन यहाँ पर जो है वो टारगेट दे दिया गया है यूएसए की टीम की जानिब से और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम 6 गेंदों पर ये 19 रन हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। बिल्कुल 19 रन बनाना होंगे क्योंकि सिंगल हासिल कर लिया था इस गेंद पर दोनों बैट्समैनों ने। 17 सिंगल हासिल किया या डबल में आउट हुए हैं बैट्समैन। बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के लिए अब मुश्किल है। फ़खर जमान अब बैटिंग के लिए आएंगे और उनके साथ देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान को भेजा जाता है या फिर शादाब आते हैं बैटिंग के लिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के हाथ में ये मैच होना चाहिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए और सौरभ को दोस्तों मौका दिया जा सकता है बॉलिंग का, जिन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी। और उनकी अगर बॉलिंग में आपके साथ दोस्तों शेयर करूँ तो उन्होंने 4 ओवर्स में 18 रन सिर्फ दिए थे और 2 विकेटें वो हासिल करने में कामयाब हुए थे। 4.5 के उन्होंने इकॉनमी रेट से बॉलिंग की थी और पाकिस्तान के बैट्समैन दोनों बैट्समैन जो है मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और 18 रन का टारगेट इस मैच में अब पाकिस्तान की टीम को मिला है। बिल्कुल 1 रन कंप्लीट उन्होंने किया था, नहीं किया था बल्कि बिल्कुल पहले ही रन के लिए दौड़े थे, शायद चौका समझ बैठे थे और 18 रन पाकिस्तान की टीम को हासिल करना होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और ये पहला मैच जिसमें पाकिस्तान की टीम की कामयाबी हो सकती है अगर पाकिस्तान की टीम ये टारगेट पूरा कर लेती है। फ़खर जमान और शादाब खान को मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी फाइनल नहीं। और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो प्लेयर बैटिंग के लिए पाकिस्तान की टीम की जानिब से उतरेंगे और उतरने के लिए दोस्तों तैयार हैं। और आप सभी दोस्त मेरे साथ मौजूद रहेगा और लाइक की तादाद को भी बढ़ा दीजिए। अब तक 862 दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया है और हमें 38 लाइक की मज़ीद ज़रूरत है 900 लाइक तक पहुँचने के लिए। 18 रन यूएसए की टीम ने बनाए हैं। बिल्कुल 19 रन पाकिस्तान की टीम को करना होंगे। दूसरे रन के लिए भागे थे जब रन आउट हुए बैट्समैन, क्योंकि सिंगल तो उन्होंने पूरा कर लिया था और 19 रन पाकिस्तान की टीम को करना होंगे। बड़ा महंगा ओवर ये देखने को मिला जिसमें 7 रन एक्स्ट्रा के पाकिस्तान की टीम ने खाए हैं। हालांकि सिर्फ एक चौका आरन जॉन्स लगाने में कामयाब हुए थे सर में और 6 की 6 गेंदें उन्होंने फेस की हैं। और हरमीत सिंह ने जो 2 गेंदें फेस की हैं वो वाइड की सूरत में उन्होंने खेली हैं, बल्कि 3 गेंदें वाइड की सूरत में खेली हैं। और बाबर आजम इस वक्त बैटिंग के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल बाबर आजम और फ़खर जमान यहाँ पर हमें बैटिंग के लिए दिखाई दे सकते हैं और बाबर आजम तो उतर चुके हैं मैदान के अंदर और इस वक्त बॉलिंग का मौका सौरभ को दिया गया है। क्या जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 ओवर्स किए हैं उस तरह की बॉलिंग देखने को मिलेगी इस आखिरी ओवर में, सुपर ओवर में, या फिर पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो 6 गेंदों पर 19 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कम से कम 2 से 3 बाउंड्री बल्कि पाकिस्तान की टीम को लगाना होगी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए और कुछ ज़्यादा आसान नहीं है पाकिस्तान की टीम के लिए। सौरभ ने 28 मैचेस में 27 विकेटें हासिल कर रखी हैं और 6.72 का इकॉनमी रेट, 21 की एवरेज इनकी और 12 रन देकर 5 विकेटें हासिल करना इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। और बैट्समैन दोनों क्रीज के ऊपर उतर चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार सर की पहली गेंद का 6 गेंदें और 19 रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को दोस्तों ये मैच जीतने के लिए। बड़ा ये सनसनीखेज मुकाबला और देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अब किस तरह से आगे बढ़ती है। और बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए उनका तैयार है। 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर लगा दिए गए हैं कप्तान मयांक यहाँ पर पटेल की जानिब से। बहुत ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान की टीम के लिए, जिस तरह से इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब 6 गेंदों पर 19 रन बनाना भी ज़्यादा आसान नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें यूएसए की टीम ने भी ये रन बनाए हैं तो पाकिस्तान की टीम को भी ये रन बनाने चाहिए। फ़खर जमान और बाबर आजम क्रीज के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामना करने के लिए बाबर आजम स्ट्राइक के ऊपर मौजूद रहेंगे। और बॉलिंग का मौका सौरभ को दिया गया है, दाएं हाथ के बल्कि बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं। अगर सौरभ की बॉलिंग को देखा जाए 12 रन देकर 5 विकेटें हासिल करना इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। बिल्कुल बाएं हाथ के फास्ट बॉलर जो कि तैयार हैं इस ओवर की पहली गेंद लेकर। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड ये 5 टीमें ग्रुप ए का हिस्सा हैं। आयरलैंड की टीम को पहले मैच में इंडिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंडिया यूएसए की टीम में अब तक अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हो चुकी हैं और यूएसए की टीम का आज दूसरा मैच है, जबकि पाकिस्तान की टीम का ये पहला मैच है। इसके बाद पाकिस्तान की टीम कनाडा और आयरलैंड की टीमों के साथ खेलेगी अपने आने वाले 3 मैचेस। और फील्ड को इस वक्त सेट किया जा रहा है कप्तान मयांक की जानिब से, मयांक पटेल, जो कि फील्ड को सेट करते हुए अब 5 फील्डर को बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाया जाएगा। 6 गेंदें 19 रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए। अगर 2 विकेटें गिरती हैं
तब ये पाकिस्तान क्रीम मैच हार जाएगी, इसलिए विकेट को भी साथ बचाना होगा पाकिस्तान क्रीम को। अगर ऐसा होता है तो फिर यूएसए टीम ये मैच जीत जाएगी, और अभी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यूएसए टीम के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 विकेटें पाकिस्तान क्रीम की अगर गिर जाती हैं तो फिर यूएसए टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, इसलिए विकेट को भी साथ साथ सेव करके खेलना पड़ेगा। और देखते हैं कि पाकिस्तान क्रीम अब किस तरह से इस मुकाबले में आगे बढ़ती है। क्या पाकिस्तान क्रीम 6 गेंदों पर 19 रन बनाकर पहली जीत दर्ज करने में कामयाब होती है इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा 9 जून को पाकिस्तान क्रीम का मुकाबला इंडिया के साथ है, और उसके बाद 11 जून को कनाडा के साथ, 16 जून को पाकिस्तान क्रीम अपना आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला आयरलैंड के साथ खेलेगी। ये पाकिस्तान क्रीम के मैचेस हैं। ग्रुप ए की ये दोनों टीमें हैं, यूएसए और पाकिस्तान। पहली गेंद लेकर सौरभ तैयार हैं। 27 विकेटें उन्होंने हासिल कर रखी हैं और इकॉनमी रेट 7 से भी नीचे है। बड़ी अच्छी बॉलिंग अब तक उनके कैरियर में देखने को मिली, और यही वजह है कि उनको बॉलिंग का मौका दिया गया। और बैटिंग में आज आरन जॉन्स ने बड़ी शानदार बैटिंग की यूएसए टीम की जानिब से, और कनाडा के खिलाफ भी इनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही थी। 40 गेंदों पर 94 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए थे, और वहाँ पर यूएसए टीम ने जीत हासिल कर ली थी। अदरवाइज आरन जॉन्स वहाँ पर सेंचुरी पूरी करने में कामयाब हो सकते थे। और बैटिंग का मौका इफ्तिखार अहमद को दिया गया है। चाचा इफ्तिखार अहमद बैटिंग के लिए भेज दिए गए हैं, और कोई ज़्यादा अच्छी बैटिंग तो वो नहीं कर सके पिछले 5 से 7 मैचेस अगर देखें, और आज भी 14 गेंदों पर 18 रन बनाए थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि एक चौके और छक्कों के लिए उनको लाया गया है, तो किस तरह की वो बैटिंग करेंगे। क्या अपनी विकेट गंवा कर जाते हैं। फ़खर जमान उनके साथ आ रहे हैं बैटिंग के लिए। बिल्कुल फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद को बैटिंग का मौका दे दिया गया, और मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान को स्ट्राइक के ऊपर रखना चाहिए। चाचा इफ्तिखार अहमद दूसरे एंड पर होने चाहिए, और इस वक्त दोनों बैट्समैन क्रीज के ऊपर आ चुके हैं, और सौरभ तैयार है अपने बॉलिंग मार पर पहली गेंद लेकर। यूएसए टीम ने अपना पत्ता पहले ही शो कर दिया था सौरभ को बॉलिंग देकर, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बैट्समैन लेट उतारे हैं, और इस वक्त दोनों बैट्समैन पिच के ऊपर आ चुके हैं, और फील्ड को सेट कर लिया गया है कप्तान मयांक पटेल की जानिब से। फ़खर जमान बाएं हाथ के बैट्समैन, इफ्तिखार अहमद उनके साथ दाएं हाथ के बैट्समैन मौजूद हैं। और आज यूएसए की टीम ने भी सुपर ओवर में दाएं और बाएं हाथ का कम्बिनेशन क्रीज के ऊपर उतारा था। जॉन्स दाएं हाथ के बैट्समैन थे, और उनके साथ बाएं हाथ के बैट्समैन जो क्रीज के ऊपर उतारे गए थे वो हरमीत थे। इफ्तिखार अहमद स्ट्राइक अपने पास रखते हैं, या फिर फ़खर जमान को स्ट्राइक के ऊपर भेजा जाता है, ये देखना पड़ेगा। 54 मैचेस में 993 रन बना रखे हैं अब तक इफ्तिखार अहमद ने। और बाएं हाथ के बैट्समैन फ़खर जमान का अगर मैं आपके साथ कैरियर शेयर करूं तो 82 मैचेस में 1826 रन बनाए हैं, 23 की एवरेज, और अब तक 11 फिफ्टियाँ लगाने में कामयाब हो चुके हैं। 133 के स्ट्राइकर से फ़खर जमान ने बैटिंग कर रखी है। पहली गेंद लेकर सौरभ अपने बॉलिंग मार्ग पर, बाएं हाथ के फास्ट बॉलर, और उनका सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हैं चाचा इफ्तिखार अहमद। स्ट्राइक पर आए हैं। दाएं और बाएं हाथ का कम्बिनेशन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है, और पाकिस्तान टीम के लिए अभी भी कोई ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा खाए हैं पाकिस्तान टीम ने। 18 रन्स यूएसए टीम ने बनाए, और 19 रन का टारगेट दिया गया। इफ्तिखार अहमद बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं, दाएं हाथ के बैट्समैन जो कि सामना करने के लिए तैयार। 6 गेंदें 19 रन, और इफ्तिखार अहमद फील्ड का जायजा लेते हुए स्क्वायर लेग का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर पहुंचाया गया है, बल्कि मिड विकेट बाउंड्री पर पहुंचा दिया गया। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ सामने मौजूद है। फाइन लेग का एरिया खाली है, और इसके अलावा बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया खाली है। पॉइंट और कवर पर भी एक फील्डर चढ़ाया गया है। फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है, और फील्ड बड़ी ज़बरदस्त सेट कर रखी है इस वक्त कप्तान मयांक पटेल ने। और बैट्समैन के पास कोई ज़्यादा मौका नहीं है, जिस तरह की फील्ड उन्होंने अग्रेसिव फील्ड सेट कर रखी है। कहीं से भी गेंद का जाने का जो चांस है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हैं इफ्तिखार अहमद सौरभ का। और अंपायर की तरफ से लेट्स प्ले का सिग्नल दोस्तों आ चुका है। पहली गेंद कराते हुए सौरभ बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेगी, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, इस गेंद को बैट्समैन कामयाब नहीं हुए। और अंपायर का सिग्नल यहाँ पर देखना होगा वाइड का देते हैं या नहीं। अंपायर को वाइड का सिग्नल देना चाहिए था, जिस तरह से ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद थी, लेकिन अंपायर ने ऐसा सिग्नल नहीं दिया है। 5 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए। इफ्तिखार अहमद को दूसरे एंड पर रखना चाहिए था, और फ़खर जमान को अगर रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता। वाइड देनी चाहिए थी अंपायर को, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद थी। इस ओवर की अब दूसरी गेंद कराते हुए गेंदबाज तैयार हैं सौरभ, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इफ्तिखार अहमद सामना करने के लिए तैयार। अंपायर के पास आया, गेंद की विकेट मारती गेंद उठाकर खेल दिया, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए चौके के लिए बाउंड्री से बाहर। 4 गेंदों का खेल बाकी है, और जीत हासिल करने के लिए 15 रन चाहिए पाकिस्तान टीम को। 4 गेंदें और 15 रन चाहिए। मयांक पटेल अपने यहाँ पर खिलाड़ी बॉलर के पास आए हैं उनको कुछ समझाते हुए, और बकिया 2 से 3 खिलाड़ी भी उनके पास आए उनको कुछ समझाते हुए, और अब अपने बॉलिंग मार पर दोबारा से तैयार हैं। तीसरी गेंद लेकर इस ओवर की आते हुए शॉर्ट गेंद थी, और गेंद को उठाकर बैट्समैन ने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ पहुँचाया और चौका हासिल किया। 2 गेंदों पर 4 रन आ चुके हैं।
इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए इफ्तिखार अहमद तैयार है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान को मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाए गए हैं। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर भी एक फील्डर मौजूद है और डीप पॉइंट बाउंड्री पर भी एक फील्डर खड़ा किया गया, जबकि लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और इसके अलावा डी मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद। अगली गेंद एक मरतबा फिर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर, इस बार इफ्तिखार अहमद ने छोड़ दिया और अंपायर ने वाइड का सिग्नल दे दिया है। इस वाइड के एक्स्ट्रा रन के साथ 5 रन हो चुका है। हालांकि नेपाल की अब अगर यूएसए की टीम को हम देखें, उन्होंने 3 गेंदों पर वाइड की सूरत में भी रन हासिल किए हैं और एक वाइड पर तो उन्होंने डबल भी हासिल की थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम को अभी भी 14 रन अब चाहिए 4 गेंदों पर। 2 छक्के अगर कम से कम लगते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। बाउंड्री से खाली नहीं जानी चाहिए गेंद। सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। स्क्वायर का फील्डर बिल्कुल हटा दिया गया है और मिड विकेट के ऊपर लगा दिया गया है। घूमते हुए खेलना चाहिए अभी इफ्तिखार अहमद को। सामना करने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद का बॉलर तैयार। सौरभ की अगली गेंद बाएं हाथ से डाली गई, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद उठाकर खेला और कैच आउट हो चुके हैं लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर। बड़ा अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर बाउंड्री के ऊपर हासिल कर लिया गया और इफ्तिखार अहमद 3 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद आउट पे। इफ्तिखार अहमद को मौका दिया गया था सामने और आउट होकर वापस जाएंगे और कैच चेक करवाया जा सकता है। कैच में कोई डाउट महसूस कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सामने डाइव लगाकर इस गेंद पर कैच हासिल किया गया था लॉन्ग ऑफ के फील्डर की जानिब से। हालांकि ये लो फुल टॉस गेंद थी, फिर भी छक्का नहीं लगा सके इफ्तिखार अहमद। बिल्कुल ये कैच हासिल कर लिया गया और जाना पड़ेगा बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को। 3 गेंदें बाकी और जीत हासिल करने के लिए अभी भी पाकिस्तान की टीम को 14 रन चाहिए। इफ्तिखार अहमद कैच चेक करवाना चाहते हैं, इसलिए वो खड़े हुए हैं। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस। हालांकि सुपर ओवर में पाकिस्तान की टीम को मौका मिला था, इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम मुश्किलात से घिरी हुई है और अगर कोई भी गेंद मिस होती है तो पाकिस्तान की टीम के लिए ये मैच जो है वो हाथ से निकल जाएगा। नीचे लगी है गेंद, बिल्कुल लग गई है गेंद, नीचे लगी है गेंद, इसलिए इफ्तिखार अहमद खड़े हुए थे और देखते हैं कि इस गेंद पर रन हासिल किया गया है या नहीं। बिल्कुल थर्ड अंपायर इस चीज़ को चेक कर रहे हैं और गेंद जो है हाथों में आने के बाद जो है वो नीचे ज़मीन पर लगी और बारीकी से इस चीज़ को चेक करते हुए जूम करके अंपायर जो थर्ड अंपायर हैं वो चेक कर रहे हैं और गेंद बिल्कुल ज़मीन पर लगने के बाद हाथों में आई है, बल्कि हाथों में आने के बाद ज़मीन पर लगी और उसके बाद अपने हाथों में कलेक्ट किया इस गेंद को, जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर खड़े हुए थे। नितीश कुमार वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये कैच हासिल करने की कोशिश की और थर्ड अंपायर बार बार इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। गेंद तो सामने ही नज़र आ रही है कि नीचे लगी है और बिल्कुल यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि गेंद जो है नीचे लगने के बाद जो है फील्डर ने दबोची है बाद में, लेकिन अभी भी थर्ड अंपायर बार बार चेक कर रहे हैं। हालांकि क्लियर हो चुका है सामने और इस चीज़ को बार बार चेक कर रहे हैं जहाँ पर थर्ड अंपायर। आज 2 से 3 वाइड बॉल भी नहीं दी फील्ड अंपायर ने, लेकिन इस मौके पर देखते हैं कि इफ्तिखार अहमद को आउट करार दिया जाता है या फिर जो सामने नज़र आ रहा है कि नॉट आउट करार पाएंगे बैट्समैन। अंपायर नॉट आउट का सिग्नल देते हैं। लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे, आगे गिरते हुए इस गेंद पर कैच हासिल करने की कोशिश की कि बिल्कुल नॉट आउट का सिग्नल आना चाहिए। पहली फुर्सत में पता चल गया था कि गेंद जो है वो ज़मीन पर टकराई है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इसलिए ज़्यादा शोर किया कि इस गेंद पर वो कैच हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल आउट का सिग्नल दे दिया है, आउट का सिग्नल दे दिया। हालांकि सामने साफ नज़र आ रहा था कि नॉट आउट का सिग्नल आना चाहिए। गेंद नीचे लग गई थी लेकिन फिर भी आउट का सिग्नल आ चुका है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर। 3 गेंदों का खेल बाकी और 14 रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए। शादाब खान को अब बैटिंग का मौका दिया गया है। बिल्कुल शादाब खान अब बैटिंग के लिए उतारे गए हैं और सामना करने के लिए तैयार सर की चौथी गेंद का। पाकिस्तान की टीम को जीत हासिल करने के लिए 14 रन चाहिए। 3 गेंदों का खेल बाकी, 2 छक्के लगेंगे तो आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए होंगे। तो देखना होगा कि शादाब खान इस मौके पर क्या करते हैं। फ़खर जमान को भेजा गया लेकिन इनको दूसरे एंड पर रखा गया और इफ्तिखार अहमद जिन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया और 3 गेंदें वो फेस करके गए, सिर्फ 5 रन बनाए, कोई भी छक्का नहीं लगा सके इस मुकाबले में इफ्तिखार अहमद। शादाब खान अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। 51 मैचेस में 675 रन बनाए हैं, 19 की एवरेज और 150 भी लगाने में कामयाब। 142 का स्ट्राइक रेट और 52 हाई स्कोर है शादाब खान का, जो कि सामना करने के लिए तैयार। सौरभ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आज। 3 गेंदों पर 5 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और इस मुकाबले में उन्होंने 2 विकेटें पहले ही हासिल कर रखी हैं। कुल मिलाकर 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। फ़खर जमान उनके पास आए हैं
आज शादाब खान ने बैटिंग अच्छी की थी, 40 रन बनाए थे, लेकिन इस मौके पर 14 रन बनाना पाकिस्तान क्रीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और यही मैं कह रहा था कि 15 रन से नीचे पाकिस्तान क्रीम के लिए टारगेट होना चाहिए। 19 रन का बहुत बड़ा टारगेट है। ऑफ स्पिन से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद, इस गेंद को छोड़ दिया शादाब खान ने और वाइड का सिग्नल अंपायर की तरफ से आ चुका है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों के बाद। 3 गेंदों का खेल बाकी, 13 रन की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रीम को ये मैच जीतने के लिए। सामना करने के लिए शादाब खान स्ट्राइकर पर मौजूद हैं और सौरभ अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस ओवर का ये दूसरा वाइड देखने को मिला है। इससे पहले एक चौका भी लगा है और एक विकेट पाकिस्तान क्रीम ने गंवाए, जो कि आज इफ्तिखार अहमद 2 मरतबा आउट हुए हैं। 22 रन बनाए हैं 2 मरतबा की इनिंग्स में। ये बैटिंग अब तक हमें देखने को मिली है इफ्तिखार अहमद की जानिब से। आजम खान भी फारग हैं, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। विकेटों में आती गेंद ऑफ स्पिन से थोड़ी सी बाहर थी और आई थिंक गेंद पैड पर टकराने के बाद निकली है और थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर चली गई। 2 गेंदों पर 9 रन अब चाहिए पाकिस्तान क्रीम को। ऑफ स्पिन से थोड़ी सी बाहर गेंद थी और मुझे लगता है कि गेंद पैर पर टकराने के बाद निकली है। 9 रन चाहिए 2 गेंदों पर पाकिस्तान क्रीम को, 2 बाउंड्री चाहिए। अगर 8 रन बनते हैं तो ये मैच टाई हो जाएगा और अगर छक्का और चौका लगता है तब जाकर पाकिस्तान क्रीम ये मैच जीतेगी। सामना करने के लिए तैयार हैं शादाब खान इस ओवर की 5वीं गेंद का। 4 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं और शादाब खान और फ़खर जमान इस वक्त क्रीज के ऊपर बने हुए हैं। शादाब खान के पास स्ट्राइक है। सौरभ की इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर सौरभ इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर शादाब खान के लिए आते हुए। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला, लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इस मुकाबले में कुछ ज़्यादा अच्छी दोस्तों देखने को नहीं मिली। ऑफ स्पिन बार गेंद उठाकर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापसी कर चुके हैं दोनों बैट्समैन और जब तक थ्रो आता 2 रन हासिल कर लिए गए हैं। रन आउट की भी अपील की गई लेकिन पहुंच चुके हैं बैट्समैन। और अब अगर छक्का लगाते हैं फ़खर जमान, बल्कि शादाब खान इस स्ट्राइक पर मौजूद हैं, अगर छक्का लगता है तो तब जाकर ये मैच जो है फिर बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर छक्का नहीं लगता है तो फिर पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला लूज़ कर जाएगी। छक्का लगाना आसान नहीं है शादाब खान के लिए। इस गेंद पर भी वो छक्का लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। इस ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर सौरभ तैयार हैं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद के बाद पाकिस्तान का स्कोर। और बिल्कुल अगर नो बॉल फ्री हिट मिलती है या कोई वाइड का रन पाकिस्तान की टीम को मिलता है तब पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। सौरभ बड़े अच्छे बॉलर हैं। इस ओवर की तैयार हैं, आखिरी गेंद लेकर सामना करने के लिए तैयार रहेंगे शादाब खान। 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्रीज के ऊपर बने हुए हैं। फ़खर जमान दूसरे एंड पर आए हैं और इफ्तिखार अहमद को दोस्तों आज मौका दिया गया था बैटिंग का इस सुपर ओवर में। आखिरी गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला बैट्समैन ने और गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री की तरफ, सिर्फ सिंगल बनेगा और पाकिस्तान की टीम को 5 रन से इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की जानिब से इस मुकाबले में और यूएसए की टीम ने पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम को आज इस मुकाबले में चित कर दिया और पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम लूज़ कर चुकी है। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की और यूएसए की टीम दूसरी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ और पाकिस्तान की टीम इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। आपको शायद याद हो पाकिस्तान की टीम साल 2007 में